हेलो बच्चों, वेलकम टू संजीव गिरी क्लासेस एंड वेलकम टू प्री एज टू अकाउंट सीरीज। बेटे जो हमारी सीरीज चल रही है जिसमें हम आपको बनाएंगे एकदम जीरो से हीरो, आपके बेसिक्स को इतना स्ट्रांग कर देंगे ताकि आपको 11th में कोई भी परेशानी ना हो। और ये वन शॉट लेक्चर चल रहे हैं छोटे छोटे चैप्टर्स के। इससे पहले चैप्टर सेकंड हुआ था, फिर थर्ड हुआ था, फिर फोर्थ हुआ था, और आज जो हम पढ़ेंगे वो चैप्टर नंबर 6 पढ़ेंगे, रूल्स ऑफ डेबिट एंड क्रेडिट। तो इसमें 2 टॉपिक हम पढ़ेंगे। उससे पहले मैं आपको बता दूं जरा बेटा, कोई अगर नया बच्चा है तो आपको बता दो, जो भी मैं यहाँ बोर्ड पे पढ़ाता हूँ इस बोर्ड का PDF पैनल हमारे टेलीग्राम चैनल पे मिलता है। तो अगर अभी तक आपने हमारे टेलीग्राम चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा है तो डिस्क्रिप्शन में लिंक मिलेगा, जाके उस टेलीग्राम चैनल को सब्सक्राइब कर दो ताकि आपका कोई भी लेक्चर का कंटेंट मिस ना हो, जहाँ से आपको नोट्स बनाने में आसानी हो। इसके अलावा इंपॉर्टेंट चैप्टर्स के PYQs, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी आपको उसी टेलीग्राम चैनल पर मिलते हैं, तो वो भी आपको मिलते रहे तो आप आराम से चीज़ों को कर सकें। कोई दिक्कत हो तो आप कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं कि सर ये चीज़ हमें नहीं मिली, इसमें परेशानी हो रही, तो अब मैं आपकी टीम, हमारी टीम पूरी बैठी है जो उस चीज़ों को आपके सोल्यूशन देगी। चलिए फिर देरी ना करते हुए आज के टॉपिक को स्टार्ट करते हैं। तो आज बेटा हम पढ़ेंगे रूल्स ऑफ डेबिट एंड क्रेडिट। तो थोड़ा सा मैं इसके बारे में बता दूं जो हम सबसे पहले पढ़ेंगे। देखो हमने मॉडर्न अप्रोच में हमने बेसिक्स पढ़ लिया था, लेकिन मैं एक पिक्चर बताता हूँ जिससे आपकी बहुत सारी कहानी क्लियर हो जाएगी। मैंने आपको मॉडर्न अप्रोच पढ़ाया था स्टार्टिंग में ही, यहाँ पे दोबारा बताऊंगा, लेकिन मॉडर्न अप्रोच में आपको सबसे पहले पढ़ा चुका हूँ, जिसमें आपने पढ़ा था कि हमने पढ़ा है कि या तो एसेट्स होती है चीजें, या फिर वो लायबिलिटीज होती है, या फिर वो कैपिटल होता है, या फिर वो एक्सपेंसेस होता है, या फिर वो रेवेन्यू होता है। लेकिन जैसे हम ट्रेडिशनल की बात करें, ट्रेडिशनल अप्रोच, ट्रेडिशनल अप्रोच में बेटा 3 ही चीजें, या तो वो रियल अकाउंट होगा, या फिर वो पर्सनल अकाउंट होगा, या फिर वो नॉमिनल अकाउंट होगा। तो सबसे पहला क्वेश्चन ये बनता है बेटा कि हमको ये कैसे पता चलेगा कि व्हाट इज पर्सनल, व्हाट इज रियल एंड व्हाट इज नॉमिनल। क्योंकि अगर मैं बोलूं मशीनरी तो यहां तो आप बता दोगे कि एसेट्स है, पर यहां किस में आएगा? तो इस पिक्चर को देखने के बाद सब क्लियर हो जाएगा। तो आपको याद जो बेटा रखना है 5 एसेट्स के नाम, क्यों रखना भी पता चल जाएगा। बैंक, डेटर, बिल्स रिसीवेबल, प्रीपेड एक्सपेंस और अक्रूड इनकम। बस ये 5 एसेट्स के आपको नाम याद रखने हैं। क्यों? अभी देखो, इनके अलावा बाकी जितने भी एसेट्स आपके बेटा होते हैं सारे एसेट्स आपके रियल होते हैं। ये 5 एसेट्स लायबिलिटीज और कैपिटल ये बेटा आपका पर्सनल होता है, और एक्सपेंसेस और रेवेन्यू ये बेटा आपका नॉमिनल होता है। अब अगर आपसे कोई पूछे कि बताओ ट्रेडिशनल अप्रोच से किस में, नहीं बताओगे, मैं बोलूँगा मशीनरी, तो आपको पता है एसेट्स में आता है तो रियल, डेटर एसेट्स में आता है पर ये 5 एसेट्स में उसका नाम है तो पर्सनल, क्रेडिटर तो बोलोगे सर लायबिलिटीज में आता है तो पर्सनल, रेंट पेड एक्सपेंस में आता है तो नॉमिनल। इस तरीके से आपको बताना होगा। तो ये पिक्चर आपकी सारी कहानियां क्लियर कर देगा। तो मुझे लगता है कि आपको कोई डाउट होगा उसको याद रखना। तो याद रखने वाले ये 5 एसेट्स हैं, क्योंकि इन 5 एसेट्स को छोड़ के बाकी जितने भी एसेट्स हैं सब रियल है। ये 5 एसेट्स लायबिलिटीज और कैपिटल आपका पर्सनल होगा, और एक्सपेंसेस और रेवेन्यू आपका नॉमिनल होगा। ठीक है ना? तो डिस्क्रिप्शन में जाना, टेलीग्राम चैनल मिलेगा, अगर अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो वहाँ हमारा टेलीग्राम चैनल का लिंक है, उसको फॉलो कर, सब्सक्राइब कर लेना, क्योंकि जो भी नोट्स है वही मिलेंगे बेटा आपको। या तो फिर अभी लिखो, है ना, टेलीग्राम नहीं यूज करते तो अभी लिखो बोर्ड से, वरना वहाँ से ले लेना। ठीक है, चलो अब मैं थोड़ा सा बढ़ाता हूँ थ्योरी इसकी। तो देखो रूल्स ऑफ डेबिट एंड क्रेडिट की अगर बात की जाए तो ऑल अकाउंट आर डिवाइडेड इन 5 कैटेगरीज। अकाउंट्स को हमने 5 कैटेगरीज में डिवाइड कर रखा है। पर्पस फॉर द रिकॉर्डिंग ऑफ ट्रांजेक्शन, या तो वो एसेट्स होगा, ठीक है, या फिर वो आपके लिए लायबिलिटीज होगा, या फिर वो आपके लिए कैपिटल होगा, या फिर वो आपके लिए एक्सपेंस रेवेन्यू होगा, या एक्सपेंसेस या लॉसेज होगा। ये आपने मैंने आपको पहले पढ़ा रखा है। थोड़ा आगे बढ़ते हैं। आप देखो क्या कहते हैं, डेबिट क्रेडिट के रूल्स क्या है। फॉर द रिकॉर्डिंग ऑफ एसेट्स और एक्सपेंसेस के लिए सेम रूल है। वैसे मैं शॉर्ट में लिख देता हूँ। रूल ये थे आपके कि एसेट्स और एक्सपेंस के रूल ये थे कि ये बढ़ेंगे तो डेबिट, घटेंगे तो क्रेडिट। लायबिलिटीज कैपिटल रेवेन्यू के लिए बढ़ेंगे तो क्रेडिट, घटेंगे तो डेबिट। मैंने आपको पहले जनरल में भी बता रखा है और अलग से लेक्चर भी डालता है रूल्स फॉर डेबिट एंड क्रेडिट का, तो वो चीज़ यहाँ रिपीट हो रही है वापस। वो वहाँ जरूरी था स्टार्टिंग में, इसलिए बता दी गई थी। तो याद रखना एसेट्स और एक्सपेंस के लिए सेम रूल होता है। क्या है? तो इंक्रीज होंगे तो डेबिट, डिक्रीज होंगे तो क्रेडिट। एक्सपेंस भी सेम, इंक्रीज होंगे तो डेबिट, डिक्रीज होंगे तो क्रेडिट। बाकी बच गया लायबिलिटीज कैपिटल रेवेन्यू, इनके लिए रूल क्या है? तो इनका उल्टा है, इंक्रीज में ये क्रेडिट होंगे और डिक्रीज में क्या होंगे बेटा? डेबिट होंगे। ठीक है, तो ये देखो लिख रखा है एसेट्स के लिए बढ़ने पे डेबिट, घटने पे क्रेडिट। लायबिलिटीज के लिए उल्टा होगा,
तो बढ़ने पे क्रेडिट, घटने पे डेबिट। कैपिटल के लिए भी सेम लायबिलिटीज वाला, बढ़ने पे क्रेडिट, घटने पे डेबिट। और रिवेन्यू के लिए भी सेम, बढ़ने पे क्रेडिट, घटने पे डेबिट। और एसेट्स के लिए एसेट्स, एक्सपेंस के एसेट्स के लिए बढ़ने पे डेबिट, घटने पे, मतलब समझो एसेट्स एक्सपेंस में सेम रूल, लायबिलिटीज कैपिटल रिवेन्यू में सेम रूल। ये रूल मैंने आपको बहुत पहले बता रखा, फिर भी रिपीट कर रहा हूँ बस, है ना, क्योंकि ये बता चुका हूँ मैं आपको पहले। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब देखो अकाउंट्स को क्लासिफाई टू वे में करा जाता है, एक तो ये ट्रेडिशनल अप्रोच और एक ये मॉडर्न अप्रोच। मॉडर्न जो हम आज के जमाने में करते हैं, तो मॉडर्न अप्रोच तो आपने पढ़ लिया कि मॉडर्न में वो या तो एसेट्स होगा, या तो वो आपका एसेट्स होगा, या फिर एक्सपेंसेस, या फिर रेवेन्यू, या फिर कैपिटल, या फिर लायबिलिटीज। ये आपका मॉडर्न अप्रोच था। ट्रेडिशनल अप्रोच में हमने उसको रखा है पर्सनल अकाउंट और इम्पर्सनल अकाउंट, ठीक है। तो पर्सनल के अंडर क्या कहते हैं, कोई भी इंडिविजुअल, कोई मतलब समझो लायबिलिटीज, कैपिटल और कुछ एसेट्स के नाम थे। तो क्या था पर्सनल आपका, तो अकाउंट दैट रिलेट टू द पर्सन, दैट इज इंडिविजुअल, फर्म, कंपनी, डेटर, क्रेडिटर, ये सब पर्सनल है। अब पर्सनल को आप देखो क्या कर रखा, पर्सनल को 3 हिस्सों में क्लासिफाई किया गया, नेचुरल पर्सन, आर्टिफिशियल पर्सन और रिप्रेजेंटेटिव पर्सन। इसको समझ लेते हैं। नेचुरल पर्सन, नेचुरल मतलब जो नेचुरली है, कोई नाम, राधा, मोहन, सीता, कविता, पूजा, भूमि, ये सब क्या आपका नेचुरल पर्सन है, सीता, ठीक है। मतलब किसी इंसान का जो नाम है, जैसे संजीव गिरी, नेचुरल पर्सन है। तो किसी इंसान का जो नाम होता है वो नेचुरल पर्सन का, तो राम, मोहन, सोहन, ये सब आपके क्या है, नेचुरल पर्सन है। आर्टिफिशियल पर्सन का मतलब ये होता है कि आर्टिफिशियल जो है मतलब नकली, मतलब पर्सन क्रिएटेड बाय लॉ, जैसे कोई ऑर्गेनाइजेशन, रिलायंस लिमिटेड, संजीव गिरी क्लासेस, टाटा इंडस्ट्री, ठीक है ना, रेबाग। तो कोई बंदा थोड़ी एक कंपनी का नाम है। तो कोई भी कंपनी, फर्म, ऑर्गेनाइजेशन का जो नाम होता है वो आर्टिफिशियल पर्सन होता है। कोई इंसान है वो नेचुरल पर्सन है। और रिप्रेजेंटेटिव पर्सन का मतलब होता है जहां पे इनडायरेक्टली किसी पर्सन को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। जैसे मैं बोला प्रीपेड एक्सपेंस, किस इंसान का होगा, आउटस्टैंडिंग सैलरी, एडवांस इनकम, अक्रूड इनकम, तो ये सब आपके क्या होते हैं, रिप्रेजेंटेटिव पर्सन होते हैं। ये इसके अंदर लिखा, पढ़ लेना, टेलीग्राम पे आपको दे दूंगा मैं ये, ठीक है। और उसके बाद इम्पर्सनल के अंदर दो आते हैं, रियल और नॉमिनल आते हैं। तो रियल अकाउंट के अंदर आपके जो भी नेचुरल थिंग्स होती है, रियल थिंग्स आती है, जैसे एसेट्स आते हैं आपके, जैसे बिल्डिंग, फर्नीचर, मशीनरी, स्टॉक, नाम दे रखे आपके। और नॉमिनल के अंदर आपके एक्सपेंसेस और रेवेन्यू आते हैं, ठीक है ना। तो पहला जो पिक्चर बनाता है उसी में ये सारी चीज़ें क्लियर हो जाएगी। बस याद रखना पर्सनल की थोड़ी सी थ्योरी और है कि पर्सनल के अंदर 3 क्लासिफिकेशंस हैं। चलिए उसके बाद इनके रूल्स और डेबिट क्या है, ये देखो ये गोल्डन रूल है, ये यूज तो नहीं होते भाई, याद रख सकते हो आप। गोल्डन इसको बोलते हैं, गोल्डन रूल, गोल्डन रूल ऑफ डेबिट एंड क्रेडिट, ऑफ अकाउंटिंग भी कह सकते हैं इसको। ये पुराने जमाने का कोई अंकल मिल जाएगा तो आपसे ये पूछेगा कि पहले यही रूल चलते, क्योंकि ट्रेडिशनल है। तो देखो पर्सनल के लिए क्या है, डेबिट द रिसीवर, क्रेडिट द गिवर। रियल के लिए क्या है, डेबिट वाज कम्स इन, क्रेडिट वाज गोज आउट। और नॉमिनल के लिए एक्सपेंसेस एंड लॉसेस डेबिट, इनकम एंड रेवेन्यू क्रेडिट। तो ये ट्रेडिशनल क्या कहते हैं अप्रोच का रूल्स और डेबिट एंड क्रेडिट है। ये पूछ सकते हैं, याद रख लेना। थोड़े पुराने जमाने के लोग मिल जाएंगे तो पूछ लेंगे बेटा अकाउंट्स लिए है। चलिए बताइए फिर गोल्डन रूल ऑफ अकाउंटिंग। अब लगा हमने तो पढ़ा ही नहीं गोल्डन रूल क्या होता है, यही है गोल्डन रूल, ठीक है ना। तो ट्रेडिशनल अप्रोच में हम ये फॉलो करते थे, अब उसको थोड़ा और मॉडिफाई करके मॉडर्न अप्रोच लाया गया, तो उसके रूल को थोड़ा और डिस्क्राइब कर दिया। तो एसेट्स लायबिलिटीज के जो रूल आपने पढ़े और उसी से हम फॉलो भी करेंगे, बट याद रख लेना ना बताने के लिए। अब देखो मॉडर्न अप्रोच मैंने बता दिया आपको, मॉडर्न में क्या होता है, 5 चीज़ होती है। एसेट्स होता है, उसके लिए रूल बता रखा है आपको। लायबिलिटीज होती है, उसके लिए रूल बता रखा है। कैपिटल होता है, ये सब मैंने आपको बता दिया, ठीक है ना। इनके एरिया रूल्स। चलिए इतना ही खत्म होता है इसकी, ये आपका थ्योरी था इस पोर्शन में, ठीक है ना। इस थ्योरी के बाद इसमें एक टॉपिक और आता है, दैट इज कॉल्ड टी शेप अकाउंट, ठीक है ना। तो 2 टॉपिक है इस चैप्टर में, एक वो मॉडर्न और ट्रेडिशनल अप्रोच और दूसरा है टी शेप अकाउंट। और ये बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि टी शेप कभी कभार एग्जाम में 3 नंबर का आ जाता है, टी शेप अकाउंट। तो ध्यान से देखिएगा टी शेप अकाउंट। अब टी शेप अकाउंट किसका बनाने को आ सकता है, तो यार किसी एसेट्स का, किसी लायबिलिटीज का, किसी कैपिटल, 3 ही चीज का टी शेप अकाउंट आता है। कुछ मैंने यहाँ एग्जाम्पल दिए, बहुत आसान है। तो जैसे यहाँ पे बोला गया टी शेप अकाउंट बेटा किसका बनाना है, तो अगर आप ध्यान से देखो तो यहाँ लिखा है कि आपको टी शेप अकाउंट जो बनाना है वो कैश का बनाना है। तो आपको किसका बनाना है, कैश का अकाउंट। तो आप बना दोगे कैश अकाउंट। ये होता है टी शेप अकाउंट का फॉर्मेट, बस और कुछ भी नहीं करना होता है। पर्टिकुलर अमाउंट, ये पता आपको, ये डेबिट साइड होती है और ये क्रेडिट साइड होती है। और अब बताओ कैश आपके लिए क्या है, तो बोलोगे सर एसेट्स है। तो एसेट्स में रूल क्या होता है, बढ़ने पे डेबिट, यानी इधर प्लस हो जाएगा और इधर बेटा माइनस हो जाएगा। अब एक बात दिमाग में रखना, जिसका आप टी शेप अकाउंट बनाओगे आपको दिमाग में सिर्फ उसी के लिए सोचना है। जैसे यहाँ मैं अगर कैश का अकाउंट बना रहा हूँ तो आपके दिमाग में सिर्फ कैश रहना चाहिए, कैश के अलावा किसी चीज के बारे में आपको सोचने की जरूरत नहीं है। तो देखो पहला पॉइंट है कि हमने बोहन ने बिजनेस स्टार्ट किया, तो आप खुद बताओ अगर बिजनेस स्टार्ट करेंगे तो आपका कैश क्या होगा, तो बोलोगे सर कैश बढ़ेगा तो डेबिट। तो यहाँ लिख देंगे टू कैपिटल, सॉरी बच्चों, कितना है तो 40,000 रुपया लिख दिया। कोई डाउट है, बोलोगे सर डाउट नहीं है। अगर लिखा परचेज गुड्स, अगर आपने गुड्स खरीदा तो बोलोगे सर कैश कम होगा। क्लियर बात, खरीदा तो पैसा जाएगा तो कैश कम होगा तो क्रेडिट।
सिर्फ कैश लेस होता है कि कैश पे क्या फर्क पड़ेगा, क्योंकि आपका अकाउंट जो है टी शेप वो कैश का है, तो कैश कम हो गया 20,000 से। अगर लिखा है सोल्ड गुड्स, तो आप बताओ गुड्स बेचोगे तो पैसा क्या होगा, बोलोगे सर आएगा, आएगा तो डेबिट में टू सेल्स। फिर लिखा है पेड रेंट, रेंट पे करने से क्या होगा, तो बोलोगे सर पैसा जाएगा, जाएगा तो बाई रेंट। फिर लिखा हुआ है सैलरी पेड, तो बोलोगे सैलरी पेड से क्या होगा, बोलोगे सर पैसा जाएगा तो बाई सैलरी। फिर लिखा हुआ है विड्रॉ फॉर पर्सनल यूज, पर्सनल यूज के लिए पैसा निकाला तो क्या होगा, पैसा जाएगा 1,000, तो पैसा आया तो डेबिट, पैसा गया तो मतलब कैश बनाया तो कैश सोचना है। अब मान लो यही कोई ट्रांजैक्शन होती है जिससे कैश पे फर्क नहीं पड़ता, जैसे मान लो लिखा था परचेज गुड्स फ्रॉम राम, कैश पे क्या फर्क पड़ा, बोलोगे सर कुछ नहीं पड़ा, नहीं आता। तो अगर जिसका आप टी शेप अकाउंट बना रहे हो तो उसी अकाउंट पे इफेक्ट करना चाहिए और उसी के अकाउंट के बारे में आपको सोचना है। अब देखो टोटल कैसे करना, हाईयर साइड देखना, यहाँ देखो इधर कितना है, बोलोगे 64, इधर का देखो जरा, इधर का देखो कितना 20, 21, देखो ये 22,000 हो रहा है, तो ज़्यादा क्या था, बोलोगे सर 64 ज़्यादा है, तो 64 में से 22 इधर आओगे तो बैलेंस कितना बचेगा, बोलोगे सर 42,000 रुपये का बैलेंस बच गया। ये समझ में आया बैलेंस कैसे निकला, ये जो बैलेंस निकला इसको आप लिखोगे बाई बैलेंस CD, कैसे निकला, देखो इधर का है 64, इधर का है 22, तो 64 में से 22 घटाया तो 42,000 का बैलेंस आ गया, बस खत्म हो गया टी शेप अकाउंट। वही मान लो ये वाली साइड ज़्यादा होती तो इधर बचता, तो एसेट्स का बनाओगे तो हमेशा इधर बचेगा, लाइबिलिटीज और कैपिटल का बनाओगे तो ये वाली साइड ज़्यादा होगी तो इधर बचेगा। एक और दो क्वेश्चन देखते हैं, यहाँ देखो आपको डेटर अकाउंट बनाना है, डेटर ब्रिज का, ब्रिज अकाउंट, डेटर का अकाउंट है, बना लेते बेटा डेटर का अकाउंट, ब्रिज का आपका डेटर है, तो डेटर भी आपके लिए क्या है, बोलोगे एसेट्स है सर, तो इधर प्लस हो जाएगा डेबिट में, इधर क्या हो जाएगा, बोलोगे सर माइनस हो जाएगा। अब आपके दिमाग में डेटर होना चाहिए कि हमें डेटर के पॉइंट ऑफ व्यू से सोचना है। पहला पॉइंट है सोल्ड गुड्स टू ब्रिज ऑन क्रेडिट, उधार में गुड्स बेचा, तो बोलोगे सर उधार में गुड्स बेचा तो हमारा डेटर क्या होगा, बोलोगे सर बढ़ेगा, सीधी बात है बढ़ेगा, बढ़ेगा तो डेबिट में आएगा, तो डेबिट में आएगा टू सेल्स, आपने गुड्स बेचा 25,000 रुपये का डेटर बढ़ गया। फिर लिखा पेड, डेटर से पैसा मिला, बोलोगे सर पैसा मिला तो डेटर कम होगा, तो बाई कैश, बाई कैश कितना पैसा मिला, बोलोगे सर 10,000। फिर डिस्काउंट, तो डिस्काउंट से भी डेटर कम होगा तो बाई डिस्काउंट। फिर उसके बाद है रिटर्न, तो बोलोगे सर रिटर्न कर दिया तो रिटर्न करने से भी हमारे डेटर कम हो जाएंगे, क्योंकि रिटर्न करने का मतलब है कि अब आपको उससे उतना गुड्स आपने उसको वापस कर दिया, मतलब उसने इतना गुड्स आपको वापस कर दिया उतना आपको कम पैसा मिलेगा, डेटर कम हो गया, तो गुड्स रिटर्न हुआ तो डेटर कम हो गया। और तो कुछ है नहीं, जोड़ो, मैंने बताया था हाईयर साइड हमेशा एसेट्स में ही होगी, तो इधर देखो 25,000 है, अगर मैं 25,000 में से घटाऊं ये कितना, और इधर का देखो तो ये हो रहा है 15,500, तो घटाने पे 9,500 रुपया बच गया, तो ये जो बच गया ये क्या निकला आपका, बोलोगे सर बाई बैलेंस CD, बस खत्म डेटर अकाउंट। तो दोनों ही एसेट्स के अकाउंट, और देखते हैं और कुछ है, तो ये देखो अकाउंट, ये भी एक लिखा, आपको यहाँ पे बनाना है कैपिटल का अकाउंट, कैपिटल यानी ऑनर, कैपिटल यानी हो गया ऑनर, प्रोपराइटर अकाउंट, यहाँ लिखा था प्रोपराइटर, ठीक है ना। तो देखो प्रोपराइटर कैपिटल के लिए रूल उल्टा हो जाएगा, कैपिटल में क्या होगा, तो क्रेडिट साइड प्लस होगी और डेबिट साइड माइनस, यार लायबिलिटीज और कैपिटल में क्रेडिट प्लस होता है और डेबिट माइनस। अब पहला पढ़ लिखेगा आपने बिजनेस स्टार्ट किया तो बोलोगे सर कैपिटल बढ़ेगा, यार ना कैपिटल पे क्या फर्क पड़ रहा है, कैपिटल सोचना, कैपिटल बढ़ेगा तो क्रेडिट में आ गया 2 लाख रुपया। फिर लिखा है लॉस हुआ, तो लॉस से कैपिटल कम होगा तो डेबिट में आ जाएगा नेट लॉस 18,000। फिर लिखा है ड्राइंग, तो बोलोगे सर ड्राइंग से भी हमारा कैपिटल कम होगा तो डेबिट में आ जाएगा 15। और तो कुछ है नहीं, जोड़ लो, 2 लाख हाइयर इधर है, हमेशा इधर ज़्यादा होगा लायबिलिटीज और कैपिटल में, तो 2 लाख में से घटाओगे, कम साइड में बैलेंस आता है तो 2 लाख से घटा दो, तो यहाँ बच जाएगा आपका बैलेंस CD, 30 हटा दो और 30 167 आपका बैलेंस आ गया, बस खत्म, ठीक है ना। अब एक क्वेश्चन और क्रेडिटर का देता हूँ, है दिया नहीं था, मैं लिख देता हूँ अपनी तरफ से। क्रेडिटर अकाउंट बनाना, मान लो लिखा है प्रिपेयर राधा अकाउंट, और राधा है क्या, क्रेडिटर है। अब क्वेश्चन क्या है, तो लिखा है परचेज गुड्स फ्रॉम राधा, नाम दिया तो बताओ उधार खरीदा कितने का, मान लो 40,000 का। दूसरा पॉइंट है पेड टू राधा 17,500, और डिस्काउंट है बेटा आपका 500। और तीसरा पॉइंट है गुड्स रिटर्न टू राधा, परचेज है तो रिटर्न टू राधा 7,000।
मान लो क्वेश्चन दिया और आपको यहाँ पे टी शेप अकाउंट बनाना है, किसका? राधा का। तो राधा का अकाउंट बनेगा और राधा आपके लिए क्या है? तो बेटा राधा है आपके लिए क्रेडिटर यानी लाइबिलिटीज। तो रूल आपको पता है लाइबिलिटीज में बढ़ेगा तो क्रेडिट, घटेगा तो डेबिट। अब आपको राधा के लिए सोचना, ध्यान रखना, दिमाग में राधा होनी चाहिए। परचेज गुड्स फ्रॉम राधा, उधार में गुड्स खरीदा, तो बोलेगे आप बोलोगे सर हमारी लाइबिलिटीज बढ़ेगी राधा, तो लाइबिलिटीज बढ़ेगी तो इधर आएगा बाई परचेज 40,000। पेड करने से बोलोगे सर पे करेंगे तो हमारा करेंट लाइबिलिटीज कम हो जाएगी, तो 17,500 कम हो गई। डिस्काउंट से क्या होगी? बोलोगे सर डिस्काउंट से भी कम हो जाएगी। अब लिखा गुड्स रिटर्न, तो रिटर्न से भी क्या होगा? बोलोगे सर रिटर्न करा तो कम पैसा देना पड़ेगा तो कम हो जाएगा। बस खत्म, जोड़ लो। हाईएस्ट साइड ये है 40,000, 40 में से घटा देंगे कितना? ये 17, 18, 19, 20, 25, तो 15,000 रुपये का आपका बैलेंस आ गया। ये जो आ गया ये आपका आ गया बैलेंस सीडी। तो इस तरीके से ही आपको टी शेप अकाउंट बनाने होंगे। कोई भी डाउट हो किसी भी टी शेप अकाउंट में तो आप मुझे बोला कि सर ये दिक्कत है, क्योंकि आएगा एग्जाम में आने के चांस होते हैं, 3 नंबर में ही आता है और बहुत आसान सा टॉपिक है, ठीक है। इसी के साथ ये चैप्टर हमारा खत्म होता है। कोई भी दिक्कत हो कमेंट सेक्शन में बोलिएगा। बाकी जो भी मैंने बोर्ड पढ़ा है इसका हमारा पीडीएफ पैनल हमारे टेलीग्राम चैनल पर आएगा, तो अगर अभी तक आपने उस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो डिस्क्रिप्शन में लिंक है, उसको सब्सक्राइब कर लेना। बाकी हमारा इंस्टाग्राम चैनल है उसको भी एक बार गो थ्रू कर लो, उसे भी फॉलो कर लेना संजीव गिरी क्लासेस को, क्योंकि वहाँ पे भी हम आपके लिए कुछ क्वेश्चन लेके आ रहे हैं जिससे कि आप कनेक्ट हो सको और वहीं कमेंट करके बताना क्वेश्चनों के आंसर, ठीक है। बाकी मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में बेटा, तब तक के लिए बाय बाय।